हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कहानी है हमारी एक किताब पिचकू के लिए। पिचकू नहा लो, पिचकू अपना खाना खत्म करो। पिचकू 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 कक्षा में जाओ। पिचकू बस में जाओ। पिचकू अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पिचकू है कहाँ? अरे पिचकू है कहाँ? पिचकू व्यस्त है। उसके पास पढ़ने को किताब है। पिचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक। वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। तुम हमेशा पढ़ती रहती हो पिचकू, भोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, डोल्टा ने पुकारा। इधर आओ ना। किताब पढ़ने का तो मजा कुछ और ही है। पिचकू बोली, देखो यह जो गोला देखते हो ना, और यह रेखा, इसको थोड़ा दबाओ और इसको जरा खींच लो, एक अक्षर बन जाएगा। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और एक शब्द बन जाएगा। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे शब्द से मिलकर जुड़कर एक वाक्य बनते हैं और वाक्य से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आपका आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप एक बार करके देखना। फुर्र, पहुंच गए दूसरी दुनिया में। मगर आज पिचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी। पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। पिचकू ने सारी किताबें पढ़ ली थी। अब मैं क्या करूं? और किताबें नहीं बची हैं पढ़ने को। पिचकू रोने रोने को आई। वो पिचकू रो रही थी। मगर तभी वहां क्या है? पिचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए थे और बहुत सी किताबें। अरे पिचकू तो खुशी से झूम उठी। वह बहुत खुश हो गई। मगर एक गड़बड़ थी। पिचकू तो छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के खाने जो थे वो बहुत ऊंचाई पर थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर थे। अब पिचकू किताबों तक कैसे पहुंचे? वो तो टेंशन में आ गई। अब सोचा कि मैं क्या करूं। क्या वह रस्सी का उपयोग करे, बताओ, या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो बताइए कैसे रहेगा? क्या होगा, कर पाएगी वो? पिचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर। अरे खुश हो गई और बोला, या फिर दोनों होते मेरे पास। पिचकू को एक तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और डोल्टा को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू ने बोला, बोल्टू तो बड़ा भारी है। डोल्टा गुदगुदाया, मैंने तुझको कहा था ना, वह फिर रसगुल्ला मत खा। सुनता नहीं है मेरी बात। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया। यह पिचकू है, पिचकू ने धीमी से कहा। श्श, बस हो गया। और तभी क्या हुआ? अरे तभी सब गड़बड़ हो गई। गिर गए। आ क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज आई। उसने पिचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्ट और डोल्टा वहां से 9-2-11 हो गए। पिचकू ने लगभग हाथ में आई किताबों की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लंबी लाइब्रेरियन ने कहा।
पिचकू ने रुआसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पिचकू ने प्यार से सर हिलाया। पिचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह लूंगी और मैं यह लूंगी और यह भी और यह भी, और खुशी से धन्यवाद करते हुए वह बोली कि मैं बहुत खुश हूँ। वो वाली भी ले लूं? जब मैं छोटी थी ना, मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था, लाइब्रेरियन ने कहा। आप भी कभी छोटी थी? पिचकू ने कहा। बिल्कुल, तुमसे भी छोटी थी। फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की जरूरत हो तुम उसे मांग लो ना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। ठीक है ना बेटा? मगर क्या? पिचकू ने सुना। जी नहीं, वह तो किताबों में रम गई थी। व्रत रेखाएं, एक अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, एक शब्द दूसरा शब्द, एक वाक्य दूसरा वाक्य। अरे लो, एक नई कहानी और नई किताब उसे फिर से मिल गई पढ़ने के लिए। अरे ये तो बहुत खुश हो गई थी पिचकू रानी हमारी, क्योंकि पिचकू के हाथ लग गई थी एक नई किताब। बताएं बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया। आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी सुनकर और पढ़कर बहुत मजा आएगा। मुझे तो सच में अपने बचपन की याद आ गई, और आप सभी का भी बचपन चल रहा है। अरे आप सब मजे लो कहानी के। आप सभी बच्चों को कहानी पसंद आई है? जो पसंद आई तो मुझे लिख के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय बच्चों।